प्यारे बच्चे नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न संख्या 4 बता रहा हूँ। बच्चे ये प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही आसान है और आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हमारा, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे 7 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक पर एक अर्धगोलाकार रखा है, तो प्यारे बच्चे जितना हमारे घनाकार ब्लॉक का भुजा होगा उतना ही हमारा अर्धगोला का व्यास होगा। तो प्यारे बच्चे हम लिखेंगे अर्धगोले की व्यास बराबर, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, हम लिखेंगे अर्धगोले की व्यास। प्यारे बच्चे जो अर्धगोले के अधिकतम व्यास होगा डी होगा वो 7 सेमी होगा। क्यों? क्योंकि घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो कितना है? 7 सेमी। जब ये भुजा 7 सेमी है, ये भुजा 7 सेमी है, तो ये घन में भुजा की रोल निभा रहा है और अर्धगोला में व्यास का रोल निभा रहा है। तो घन की भुजा अगर 7 सेमी दिया है तो हमारा अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो कितना होगा? 7 सेमी। जब अर्धगोले का व्यास 7 सेमी है प्यारे बच्चे, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? यानी आर कितनी होगी? व्यास का आधा। व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेमी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 7/2 सेमी। कहता है किस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा कहता है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है प्यारे बच्चे हमको? ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस की क्या निकालना है प्यारे बच्चे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक बार घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और एक बार अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त की क्षेत्रफल घटा देना है। प्यारे बच्चे पूरे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, पूरे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? ध्यान से देखेंगे आप लोग, हमको निकालना है घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बच्चे ध्यान, प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम लोग को पूरी ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार हम घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार अर्धगोले की क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे। ये जो वृत्त हुआ है ना, ये जो वृत्त है उस वृत्त की क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो घन की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं 6a स्क्वायर। और अर्धगोले की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? 2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चे? पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, 6a स्क्वायर का हम 6a स्क्वायर लिखेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। क्या बचेगा? 1 पाई आर स्क्वायर। 1 लिखाता नहीं है प्यारे बच्चे। 6 का 6 लिखेंगे। ये a स्क्वायर जो है घन की भुजा है। क्या है बच्चे? घन की भुजा है। हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, घन की भुजा यानी a हमारा कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है प्यारे बच्चे? 7 सेंटीमीटर। इस लाइन को हम यहाँ ऊपर में ही लिख लेते हैं तो और अच्छा रहता। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। तो 6 का 6 लिखे। a स्क्वायर, ये a जो है घन की भुजा है, तो घन की भुजा 7 सेमी है तो a की जगह पर 7 लिख देंगे और ये स्क्वायर का स्क्वायर, ये प्लस का प्लस। प्यारे बच्चे पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर स्क्वायर बोल रहा है यानी अर्धगोले की त्रिज्या आर। आर हमारा 7/2 है तो आर हम 7/2 लिख देंगे। स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार हम मल्टीप्लेक्शन कर देंगे। प्यारे बच्चे 6 का 6, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। 22/7 का 22/7 लिखेंगे और यहाँ देखिए इसको हम कटा भी सकते हैं। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब इसको मल्टीप्लेक्शन कर लीजिए, 11 7 हो जाएगा 77 और बटे के नीचे 2। प्यारे बच्चे 49 को जो हम 6 से गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 6 चौक 24 और 5 हो जाएगा 29, यानी 294 आएगा। और इधर है 77/2। क्या है प्यारे बच्चे? 77/2। 2 को आप 77 से भाग दीजिए तो 38.5 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे? 38.5। 38.5। अब 294 और 38.5 को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। क्या आएगा? 332.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये आंसर निकल करके आएगा। प्यारे बच्चे इस प्रकार आप बेहतर से बेहतर तरीके से नई वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े। आपको मैं बेहतर से बेहतर मैथ को सिखाते रहूंगा। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़ें। मैं आपको बेहतर तरीके से वीडियो लेकर के आते रहूंगा। थैंक यू, गुड।